प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। अगर आपने भी यूपी पॉलिटेक्निक जी कप 2026 का फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो आप सभी प्यारे बच्चों के पास ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका एडमिशन फुल्ली तरीके से कंप्लीट कब होता है, उसके पहले के क्या क्या प्रोसेस होते हैं जिसको आपको कंप्लीट करना होता है। अगर एक भी स्टेप को आप मिस करते हैं तो इस केस में आप पॉलिटेक्निक 2026 से बाहर हो जाएंगे। और कल की ही बात करें तो इसको लेकर के, जैसे मैंने आपको एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी दी थी कब आपका एडमिट कार्ड आ सकता है, तो इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे पूछे थे कि सर एक बार एडमिशन का पूरा प्रोसेस बता दीजिए, काउंसलिंग वगैरह क्या होता है, कब होता है। तो सारी चीज़ों को एक बार सभी बच्चे समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, अगर आपको उत्तर प्रदेश के किसी भी पॉलिटेक्निक या फिर डी फार्मा के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करते हैं, जी कप का फॉर्म फिलअप करना होता है। क्या करना होता है बच्चों, आपको जी कप का फॉर्म फिलअप करना होता है। सभी बच्चों ने फिलअप तो किया ही होगा। अब वही है, आपका ऑनलाइन फॉर्म हो गया पहला। दूसरा, उसके बाद से मान लीजिए कि ऑनलाइन फॉर्म हो गया आपका, कहिए कि करेक्शन वगैरह आपने करना होगा कर लिया। उसके बाद से आपका एडमिट कार्ड आता है। इस बार एडमिट कार्ड मैंने आपको बताया था कि 24 से लेकर के आपका लगभग 28 या फिर 28 के आसपास तक जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि जब भी आपका पेपर होना होता है एक हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड आता है, तो 24 से लेकर के 28 तक आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। एंट्रेंस एग्जाम आपका 2 से लेकर के 9 जून तक होने वाला है। इतनी चीज़ों को समझ गए। अब एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उसके बाद से आपका आंसर की आएगा। तो एंट्रेंस एग्जाम के 3-4 दिन बाद से आपका आंसर की आता है। तो मान के चलते हम 13 से लेकर के 15 तक आपका आंसर की जारी हो जाएगा। रिजल्ट की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि 18 से 20 तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद से सबसे मेन है, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई कि हाँ आपने फॉर्म फिलअप किया, आपने कह लिया कि एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दे दिया, रिजल्ट वगैरह आ गया। मेन होता है अगर आपको एडमिशन चाहिए तो, चाहे सरकारी में, चाहे अर्ध सरकारी में, चाहे प्राइवेट में, तो आपको ये कराना होता है, काउंसलिंग कराना होता है। अब बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग के बारे में नहीं जानते हैं कि सर काउंसलिंग क्या होता है, सर ये क्या प्रक्रिया है, क्या बिना काउंसलिंग के एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो बिना काउंसलिंग की बात करें, उत्तर प्रदेश के चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एडेड हो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर उसमें आपको कॉलेज की चॉइस फिलिंग, जैसे आपको ये कॉलेज चाहिए, इस कॉलेज में कौन सा ब्रांच चाहिए, कौन सा कॉलेज आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा। तो ये सारे काम, अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए। आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आपको निश्चिंत रहना है, रजाई ओढ़ करके सो जाना है। पूरा काम हमारी टीम के द्वारा होगा और आपके रैंक के अकॉर्डिंग जितना भी आपका प्रवेश परीक्षा में नंबर बनता है उसके अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज मिलने लायक होगा, सरकारी कॉलेज की मैं केवल बात कर रहा हूँ, जो भी सरकारी कॉलेज आपको मिलने लायक होगा उसमें आपका एडमिशन वगैरह करा दिया जाएगा। अर्थात आपकी काउंसलिंग बेहतरीन तरीके से की जाएगी, उसमें आपको कॉलेज दिला दिया जाएगा। अब जैसे आपको काउंसलिंग में कॉलेज मिलता है तो ये कॉलेज का उसी का रिजल्ट आता है। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया काउंसलिंग के लिए, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग वगैरह कर लिया, उसके बाद से 3-4 दिन बाद इसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट में आपको पता चलता है कि हाँ आपको मिला है कॉलेज या फिर नहीं मिला है, तो आप नेक्स्ट राउंड में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। अगर मिल गया है तो उसके बाद से आपको उसकी सीट एक्सेप्टेंस फी 3250 पे जमा करना होता है। उसके बाद से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जब भी आपका ये प्रोसेस चलेगा। काउंसलिंग जो बच्चे हमारे यहाँ कराते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि कब आपको क्या करना है। आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाता है, वहाँ पे सारी अपडेट सभी बच्चों को भेजी जाती हैं। हज़ारों से ऊपर बच्चे वहाँ तक वहाँ पे कल के ज्वाइन हो गए हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद से आपका, जैसे आप सीट एक्सेप्टेंस फी जमा कर देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स की जाँच की जाएगी कि हाई स्कूल का आपका मार्कशीट में करिए कि मार्क्स वगैरह इधर उधर तो नहीं है, आपके नाम वगैरह सही है या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें जांच होंगी। उसके बाद से आप कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे ऑफलाइन तरीके से फॉर्म फिलअप होगा। वहाँ पे टोटल फी आपका जो भी 11,010 लगता है, तो 3,000 तो आपका पहले जमा हो जाएगा, 8,000 फिर जाकर के आपका वहाँ पे जमा होगा और उसके बाद से आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स तो अब मैं आपको बताते रहता हूँ। मेन है कि आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और उसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद से मेन क्या है कि आप काउंसलिंग की ओर ध्यान दीजिए। मेन यही देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है मेन। ठीक है, ये आपका मेन है। अगर इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, या फिर गलत तरीके से कहीं से करा लेते हैं, या फिर फंस जाते हैं, या फिर आपका काउंसलिंग लॉक हो जाता है, तो इस केस में इस बार 2026 में आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये सबसे मेन चीज़ है और यहीं से आपके भविष्य का निर्धारण होता है कि भाई आप किस एरिया में जाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जानकारी नहीं है, आपने कहीं और से कराया, उन्होंने ऐसे ब्रांच को फिलअप कर दिया या फिर ऐसे कॉलेज को फिलअप कर दिया जहाँ से प्लेसमेंट नहीं होता है, जहाँ से नौकरी नहीं लगती है, तो भाई तो आपका तो 3 साल बर्बाद हो गया। पॉलिटेक्निक करे आपका कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ से कराते हैं तो सारी जानकारी आपको भी दी जाएगी और चूंकि हमारे पास टीम के पास सारी जानकारी है कि कौन सा कॉलेज आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा, किस कॉलेज में प्लेसमेंट होता है, किस कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। और काउंसलिंग का आपको सी भी नहीं मालूम है तो यहाँ से आपको कराएंगे तो आपको निश्चिंत रहना है, पूरी चीज़ आपको बताई भी जाएंगी और पूरा काम आपका यहाँ से होता है। हमारे यहाँ आप कहीं से भी कराएंगे आपका 300 चार्ज लगता है। हमारे यहाँ काउंसलिंग का चार्ज आपका 250 रुपया है। व्हाट्सएप दिख रहा होगा, इस पर आप करेंगे, बात भी कर सकते हैं सर से कॉल करके।
कि सर हमें काउंसलिंग कराना है, हमारा ग्रुप ए है, ई है, समथिंग जो भी आपका ग्रुप होगा, तो वहाँ पे वो आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लेंगे। और लिमिटेड सीटें बची हुई हैं, जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन यहाँ से करा लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट होगा। आप एकदम चिंता मुक्त हो जाएंगे, आपके मन में कोई संदेह नहीं रहेगा। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपका प्रवेश परीक्षा में अच्छा खासा नंबर आता है तो निश्चित तौर पर कोशिश करके आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन वगैरह दिला दिया जाता है। ठीक है, तो इन सारी स्टेप्स को आप समझ गए। अब मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अब आपको नहीं बताना पड़ेगा कि हाँ पॉलिटेक्निक में एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, कितने सारे स्टेप्स वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक करके डिटेल में बता दी। और भी कोई डाउट्स हो, कोई संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च कीजिए। जैसे मान लीजिए कि पॉलिटेक्निक में टोटल खर्चा कितना लगता है, फीस कितना लगता है, तो आप लिख देंगे कि पॉलिटेक्निक में टोटल फीस कितना लगता है, और लास्ट में जैसे लिख देंगे कि पॉलिटेक्निक में टोटल फीस कितना लगता है, उसके बाद से लिख देंगे बाई पॉली वाला टेक्निक। ठीक है, बाई पॉली वाला टेक्निक जो चैनल का नाम है। तो रिसेंट आपको इस बार का पूरा एक्चुअल डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको बेस्ट ब्रांच की जानकारी चाहिए तो पॉलिटेक्निक बेस्ट ब्रांच 2026 बाई पॉली वाला टेक्निक, पॉलिटेक्निक बेस्ट कह लीजिए कि आपका कॉलेज टॉप 10 कॉलेज 2026 बाई पॉली वाला टेक्निक। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की जा चुकी हैं। सारी नई चीज़ें इस बार की आपको देखने को मिल जाएंगी। आप पुराना किसी का वीडियो वगैरह नहीं देखेंगे, क्योंकि हर बार जैसे आप टॉप 10 के कॉलेज की बात करें तो लिस्ट वगैरह बदलते रहते हैं। पता है कि आप पुराना देख करके ले लिए, आपका रैंक बहुत अच्छा आया है, नंबर बहुत अच्छा है, आपने पुराना वीडियो देख करके ले लिया, उसी में पता चले कि वो तो 5 नंबर वाला कॉलेज है, वो तो 7 नंबर वाला कॉलेज है, और आपको फर्स्ट वाले में मिल जाता है, लेकिन आपको लगा कि हाँ वही फर्स्ट वाला है क्योंकि आपने पुराना वीडियो देखा था। तो आपको रिसेंट इस बार का सारे कह लीजिए जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो रहे हैं, जो भी लेटेस्ट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आपको ब्रांच के बारे में जानकारी चाहिए तो यूपी पॉलिटेक्निक बेस्ट ब्रांच 2026 और लास्ट में बस आपको लिख देना है बाई पॉली वाला टेक्निक। इसी प्रकार से जो भी जानकारी चाहिए इस प्रकार से आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे पॉली वाला टेक्निक पॉली वाला टेक्निक की तरफ से। और बाकी ये प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया कि एडमिशन का फुल प्रोसेस क्या होता है। और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।